हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर सुनील जट्टन। आज हम बीए सेकंड के फोर्थ सेम के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी अप्रैल 2020 का जो हमारा सेशन है वहाँ पर जो आपके एग्ज़ाम होने हैं उनमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। पहली यूनिट से पहला क्वेश्चन बनता है, भारतीय राष्ट्रीय जागृति के उत्थान के कारण बताइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन पहली यूनिट से बनेगा, उदारवादियों व उग्र राष्ट्रवादियों के बारे में विस्तार से लिखें। ये दो क्वेश्चन है, उदारवादियों के ऊपर या फिर उग्र राष्ट्रवादियों के ऊपर। इस बार उदारवादियों के ऊपर पूछा जाने की संभावना ज़्यादा बन रही है। यानी उदारवादियों के क्या उद्देश्य है, क्या सिद्धांत है, क्या साधन है, क्या लक्ष्य है, क्या कार्यक्रम है, इनके बारे में आपको बताना होगा। ऐसे ही उग्र राष्ट्रवादियों के ऊपर आपका क्वेश्चन बनता है। उग्र राष्ट्रवादियों के बारे में बताएंगे, इनका इंट्रोडक्शन यानी भूमिका, उसके अलावा इनके उद्देश्य, सिद्धांत, साधन, कार्यक्रम। तो इस बार जो पहली यूनिट से उदारवादी और उग्र राष्ट्रवादियों में से दोनों में से अगर इम्पोर्टेंट देखा जाए तो उदारवादियों वाला जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिखता है। उसके अलावा सेकंड यूनिट, दूसरी यूनिट से अगर देखा जाए, पहला क्वेश्चन बनता है यहाँ पर महात्मा गांधी जी के आंदोलन। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी जी के 3 आंदोलन हैं, असहयोग आंदोलन, शून्यविज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। यहाँ पर इस बार देखा जाए तो शून्यविज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि असहयोग आंदोलन नहीं पूछा जा सकता। तीनों ही आंदोलन को अच्छे ढंग से करना है। इन तीनों आंदोलन में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर कंफर्म कह सकते हैं मिलेगा भाई। उसके अलावा क्रांतिकारी कौन थे, उनके उद्देश्य, सिद्धांत, साधन बताइए भाई। क्रांतिकारियों के बारे में, क्रांतिकारी कौन थे, उनकी भूमिका होगी भाई, उनके क्रांतिकारियों के उद्देश्य, सिद्धांत, साधन। इसके अलावा क्रांतिकारियों में पर्टिकुलर किसी विशेष व्यक्ति से पूछा जाता है तो भगत सिंह के ऊपर पूछा जाता है। भगत सिंह के जीवन के बारे में यानी भगत सिंह का आरंभिक जीवन के बारे में आप बताएंगे और उनके कार्यों का उल्लेख कीजिए। उनके कार्यों का उल्लेख से मतलब है उन्होंने जो नौजवान भारत सभा एवं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना की थी उसके विकास के बारे में आपको बताना होगा। तो सेकंड यूनिट से महात्मा गांधी जी और क्रांतिकारी, इनको अच्छे ढंग से कीजिए। यहाँ से आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कन्फर्म मिलेगा। उसके बाद तीसरी यूनिट से अगर देखा जाए, तीसरी यूनिट के अंदर हमने 3 क्वेश्चन नोट किए हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर, सांप्रदायिकता या फिर मुस्लिम लीग के उदय के कारण कौन से थे। सांप्रदायिकता या फिर मुस्लिम लीग के ऊपर कह सकते हैं एक आपका क्वेश्चन बनता है, इसको अच्छे ढंग से कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस व आज़ाद हिंद फौज में उनका क्या योगदान था, उसका वर्णन कीजिए। सुभाष चंद्र बोस के ऊपर भी हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उसके अलावा भारत विभाजन के कारण व प्रभाव पर विस्तार से लिखें। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है इस बार जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थर्ड यूनिट से बनेंगे वो सांप्रदायिकता या फिर भारत के विभाजन के ऊपर है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा जो हमारा सुभाष चंद्र बोस है उसके ऊपर भी हमारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनता है, लेकिन उसकी बजाय इस बार सांप्रदायिकता या मुस्लिम लीग के उदय के कारण, भारत के विभाजन के कारण व प्रभाव पर विस्तार से लिखें। इन दोनों क्वेश्चन को बड़े अच्छे ढंग से कीजिए। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपको सुभाष चंद्र बोस और सुभाष चंद्र बोस का आज़ाद हिंद फौज के अंदर क्या योगदान था, इसको भी आप करेंगे। तो ये हो गए हमारी 3 यूनिट से क्वेश्चन। पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट। दूसरी यूनिट से लगभग महात्मा गांधी जी को बड़े अच्छे ढंग से आपको करना है। उसके अलावा फोर्थ यूनिट के अंदर हमारे 4 मैप है भाई। 2 मैप तो हमारे महात्मा गांधी जी के ऊपर हैं, शून्यविज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। ये देख लीजिए, महात्मा गांधी पे क्वेश्चन तो कंफर्म है। सेकंड यूनिट में भी महात्मा गांधी के ऊपर क्वेश्चन है। इसके अलावा मैप के ऊपर भी महात्मा गांधी का जो क्वेश्चन है वो बन पा रहा है। तो शून्यविज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, जो हम इसकी चारों मैप की वीडियो मैंने अपलोड की है, उनको अच्छे ढंग से कीजिए।
चारों मैप के जो केंद्र हैं ऑलमोस्ट सेम है। देखा जाए तो यहाँ पर इस फोर्थ सेम के अंदर कोई हमें बाउंड्री नहीं बनानी, सिर्फ भारत के मानचित्र के ऊपर जो केंद्र है, स्थान है, वही दर्शाना है। तो सविनय विज्ञान आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन दोनों ही कह सकते हैं जो मैप है उनके जो केंद्र है एक समान रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं है। आप को जो मैप करवाया गया है उनके केंद्र को अच्छे ढंग से फिल करके कह सकते हैं अभ्यास कीजिए, बार बार कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, आप इन मैप को अच्छे ढंग से कर पाएंगे। उसके अलावा क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े केंद्र, यानी भारत के अंदर जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं वो कहाँ कहाँ पर हुई थी, इसके भी केंद्र जो हमने सविनय विज्ञान आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन के केंद्र किए हैं ऑलमोस्ट उनसे मिलते जुलते ही हैं। उसके अलावा फोर्थ मैप है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के प्रमुख स्थान, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी उसके बाद उसके जो अधिवेशन हुए थे वो कहाँ कहाँ पर हुए थे, इसके केंद्र भी कह सकते हैं पहले तीनों मैप्स के से कह सकते हैं मिलते जुलते ही कह सकते हैं केंद्र है। एक 3-4 केंद्र ही है जो कह सकते हैं हमें अलग से दर्शाने होते हैं, जैसे महात्मा गांधी जी के आंदोलन और कह सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर अगर देखा जाए महात्मा गांधी के आंदोलन में हमें अलग से एक केंद्र दर्शाना है चंपारण, उसके अलावा एक दर्शाना है कह सकते हैं साबरमती, राजकोट, उसके अलावा एक डांडी, ये कह सकते हैं केंद्र अलग से हैं, बाकी सारे केंद्र सेम रहेंगे। और इन केंद्रों को हटा दिया जाए और 1-2 केंद्र और ऐड कर दिया जाए तो वो हो जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन स्थल। जैसे अधिवेशन स्थल के अंदर हमें एक केंद्र ऐड किया था बेलगांव, जो कह सकते हैं महात्मा गांधी ने 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसके अलावा एक केंद्र हमने गुवाहाटी है वो कह सकते हैं ऐड किया है, और बाकी जो केंद्र बच गए हैं वो ऑलमोस्ट कह सकते हैं पिछले मैप से कह सकते हैं, या फिर क्रांतिकारी से, या फिर कह सकते हैं सविनय विज्ञान आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, उनसे कह सकते हैं मिलते जुलते हैं। तो ये हमारे फोर्थ सेम के कह सकते हैं इस बार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। इन क्वेश्चनों को आप अच्छे ढंग से कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू, धन्यवाद।